दोस्तों आज मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। अरे भाई तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मुझे ऑनेस्टली। एक दिन की बात है, गोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। देखो कुछ लोग क्या है, जहां भी बैठो चलो उनका नींद की झपकियां चलो। बस में भी बैठो नींद लेते, प्लेन में भी बैठो नींद लेते, ऑफिस में भी बैठो नींद लेते, जहां देखो तब वो नींद लेते हैं। आदत आदत से मजबूर होते हैं। हम क्या करेंगे उनके बारे में। जब हम किसी सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे कोई ऑफिस हो, जाते वक्त हमें अपने आप को शर्म लगती है। वहां बैठे वो लोग मीन्स टोबैको मीन्स तंबाकू लेके, उनका काम ही यही है। दोस्तों स्वयं को जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपने सपनों को जगाओ, अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आज मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं, आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं? अरे भाई तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मुझे ऑनेस्टली। आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं क्या? हाँ मुझे बोलिए, नहीं तो कमेंट करके मुझे बताइए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कानड़े और आप देख रहे हैं डॉक्टर कानड़े एकेडमी। एक दिन की बात है, गोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। मैं क्यों खड़ा था? क्योंकि गोपाल ट्रेन का इंतजार कर रहा था। गोपाल जिस ट्रेन का इंतजार कर रहा था उसमें रिजर्वेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, यानी वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी, इतना मॉब था, यह बात स्पष्ट थी कि जगह उसी को मिलेगी जो भीड़ को पछाड़ कर सबसे पहले ट्रेन में चढ़ेगा। तभी घोषणा हुई, मीन्स अनाउंसमेंट हुआ, दिल्ली को जाने वाली गाड़ी 40 मिनट के देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी यात्री आराम से बैठ गए और कुछ व्यक्ति नींद की मीठी मीठी झपकियां लेते रहे। देखो कुछ लोग क्या है, जहां भी बैठो चलो उनका नींद की झपकियां चलो। बस में भी बैठो नींद लेते, प्लेन में भी बैठो नींद लेते, ऑफिस में भी बैठो नींद लेते, जहां देखो तब वो नींद लेते हैं। आदत से मजबूर होते हैं। हम क्या करेंगे उनके बारे में। कुछ ही मिनट बाद एक व्यक्ति उठकर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने लगा, यानी पश्चिम दिशा की तरफ, जहां से ट्रेन आने वाली थी। तभी कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति ने अपने पास बैठे मित्र से कहा, देखो एक व्यक्ति आगे गया है, शायद ट्रेन आ गई, जल्दी चलो नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह दोनों व्यक्ति आगे की तरफ भागे, जहां पर ट्रेन आकर रुकती है। उन दोनों व्यक्तियों को भागते हुए देख आराम से बैठी भीड़ में भी थोड़ी हलचल हुई और भीड़ भी उठकर आगे की तरफ चली गई, जहां ट्रेन आकर रुकती है। भीड़ को देखकर गोपाल भी आगे बढ़ गया। आगे जाकर पता चला कि ट्रेन नहीं आई है। सबसे पहले जो व्यक्ति आगे की तरफ गया था वो तो ऐसे ही टहल रहा था। और आप देखते हैं बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, कहां भी ऐसे टहलने वाले बहुत लोग मिलते हैं। उस दिन गोपाल को यह बात समझ में आई कि अगर ज्यादातर व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, अगर ज्यादातर व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस दिन गोपाल को अपनी सोचने की क्षमता एवं निर्णय क्षमता पर संशय हुआ, क्योंकि जब सब आगे एक तरफ जा रहे थे तब वह भीड़ के साथ आगे आगे भागा और उसने एक पल के लिए भी इस बात पर उसने गौर नहीं किया कि अभी अभी रेलवे ने घोषणा की कि ट्रेन 40 मिनट बाद आएगी। आज हमारी समस्याओं की यही तो रीजन है कि हम स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते, इंडिपेंडेंटली नहीं सोचते एवं अपना निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर लेते हैं। मैं क्लास में कभी कभी हमारे बच्चों को पूछता हूं मैं कि भाई
तुम आर्ट्स फैकल्टी में क्यों एडमिशन लिया या फिर साइंस में क्यों लिया? सर मेरे दोस्त ने ले लिया इसलिए मैंने भी लिया। ये सोचते नहीं। कोई विद्यार्थी अपने करियर के बारे में निर्णय लेता है तो वह अपना निर्णय इस आधार पर लेता है कि उसके मित्रों ने कौन सा क्षेत्र यानी फील्ड चुना है, अथवा उसके परिवार का सदस्य पहले से उस फील्ड में या फिर उस क्षेत्र में है या नहीं। दोस्तों, विद्यार्थी को निर्णय स्वतंत्र रूप से एवं अपनी रुचि के आधार पर लेना चाहिए। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एवं जीवन की परिस्थितियां डिफरेंट होती है, उसी तरह एक ही प्रकार का निर्णय यानी डिसीजन सभी व्यक्तियों के लिए सही नहीं हो सकता। दोस्तों, समाज में अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं, आपको मालूम है हमारे भारतीय समाज में बहुत सी कुप्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बेटी के जन्म को अपशकुन मानना आदि। इन सभी का चलन भी इसी कारण होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता, इंडिपेंडेंटली नहीं सोचता एवं अपना निर्णय इस आधार पर लेता है कि समाज में क्या प्रचलित है, न कि इस आधार पर कि क्या सही है और क्या गलत है। वो राइट और रॉन्ग हम सोचते नहीं। वो राइट और रॉन्ग हमको कब दिखेगा? जब हम इंडिपेंडेंटली सोचने लगेंगे। ज्यादातर बुरी आदतों एवं धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान करने की शुरुआत भी स्वतंत्र सोच के अभाव के कारण होती है, और वह धूम्रपान इसलिए शुरू करता है कि उसके मित्र भी ऐसा करते हैं। जब हम किसी सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे कोई ऑफिस हो, जाते वक्त हमें अपने आप को शर्म लगती है। वहां बैठे वो लोग मीन्स टोबैको मीन्स तंबाकू लेके, उनका काम ही यही होता है। आज ज्यादातर युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ऐसी नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जिसमें वह अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी का सही एवं पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। वह यही नहीं सोचते कि वह अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए किसी नौकरी को मिलना आवश्यक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर लोग नौकरी को इतना ज्यादा मीन्स प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए देते कि क्योंकि भीड़ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और वह भीड़ का साथ नहीं छोड़ना चाहते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता हो, इजी लगता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है, राइट पाथ पर चल रही है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, स्वयं को जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपने सपनों को जगाओ, अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। क्या कहा मैंने? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए एवं आपका कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कनाडिया एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।